जो लोग मिलेनियल्स हैं या फिर उससे छोटे हैं वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि घर में अगर पेरेंट्स थोड़ा सा भी डिले हो जाए ऑफिस आते समय, तो एक ईगरनेस रहती थी। वो जो अब जंगला होता है ना घर का, जिसके अंदर आप बालकनी के अंदर से झांकते हैं, वहां पर खड़े होकर आप इंतजार कर रहे होते हैं कि पिताश्री और माताश्री कब आएंगे। ऐसी उत्तेजना रहती थी। ये जो उत्तेजना है ये टेक्नोलॉजी से फिक्स हो गई कि 1 मिनट में मोबाइल फोन किया, किसी ने ट्रैकर लगा रखा है, गूगल शेयर पे लोकेशन दिख रही है, बहुत आगे बढ़ गई दुनिया। लेकिन अगर रिवर्स करना हो और उस टाइम को दोबारा से जीना हो, और फिर भी मॉडर्न और मॉडर्न रूटेड अगर आपको कोई ड्रामा देखना है, जैसे कि किसी समय के अंदर आपको राजश्री प्रोडक्शंस भी दिखाया करता था, तो थोड़े दूर थोड़े पास नाम की एक सीरीज आई है, जो मुझे लगता है कि शायद सीरीज नहीं थी, किसी ने फिल्म बनाई होगी, जब ओटीटी के ऊपर बिकी तो उसको कुछ छोटे मोटे भाग में बांट के आपको यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया 25-25 मिनट्स के कुछ एपिसोड्स के साथ। तो इसकी वजह से इसको सीरीज का नाम तो दे दिया, बट ये बहुत ही स्वीट सी कहानी है, जिसके अंदर जो दादू हैं घर के, वो एक नेवल ऑफिसर हैं, रिटायर्ड हैं। वो बोलते हैं यार मैं कुछ पैसे अपने पास रखूंगा और कुछ पैसे आप लोगों के अंदर बांट दूंगा। और कौन है, बहू है जो मोना सिंह का कैरेक्टर है, जो उनके एक देवर है, 2 बच्चे हैं, और उनके जो हस्बैंड है वो कुणाल है, कुणाल कपूर। सबने बहुत ही बेहतरीन लवली तरीके की एक्टिंग करी है। इसके अंदर कोई रोना धोना नहीं है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन जरूर हैं। और इसके अंदर कोई जबरदस्ती की डिसफंक्शनल फैमिली नहीं दिखाई गई है। इसके अंदर जरूर कुछ डिस्प्यूट्स दिखाए गए हैं, लेकिन टेढ़ा है मेढ़ा मेढ़ा है, जैसे जोन के अंदर होता है ना कि भाई मेरे को इन लोगों के अलावा जिंदगी समझ ही नहीं आती है, तो मुझे रहना तो इनके साथ ही है, वैसे जोन की है। तो दादू साहब बोलते हैं कि भाई साहब मैं आपको 1-1 करोड़ रुपए दे दूंगा, तो आपको ये डिजिटल लाइफ से दूर होना है, क्योंकि डिजिटल लाइफ की वजह से जो डायरेक्ट आंखों में आंखें डाल के समय दे के जो बात हुआ करती थी वो नहीं हो पा रही। तो ऐसा ऐसा सिलसिला चलता है। आपको बहुत ही स्वीट लगती है, अच्छा स्क्रीन प्ले लगता है, अच्छी सिचुएशंस लगती हैं, बारिंग 1 एंड 2 जहां पर दादू साहब जो है वीसीआर ले आते हैं, जो कि इलॉजिकल है थोड़ा सा। लेकिन डायरेक्टर साहब ने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि इलॉजिकल चीज भी आपको एक मुद्दे को प्रूव करने के लिए एक अच्छा स्टैंड पॉइंट देती है। तो आपको अच्छा लगेगा ये देख के कि किस तरीके से फैमिली पहले तो मान जाती है पैसे के लिए, उसके बाद कैसे डिस्पर्स हो जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना तो काम नहीं होता, कुछ सेटल होने लगते हैं, बड़े धक्के लगते हैं, एक दूसरे से क्या सीखते हैं। क्या दादू साहब भी बोलते हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा मैं मान जाता हूँ। ये सीरीज आपको उस डायरेक्शन के अंदर लेके जाती है। मैं इसको दूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। अच्छी राइटिंग है, अच्छा प्रेजेंटेशन है, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, बच्चों ने भी बहुत अच्छा काम किया जो यहाँ पर जेनजी एक किस्म के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको टीनेजर्स को कैसे हैंडल करना है उसकी भी एक थोड़ी सी सीख यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो मजेदार है, आप देखोगे आपको फैमिली के साथ काफी अच्छा एंटरटेनर दिखेगा, नीट एंड क्लीन। और मैं यही बोलूंगा कि जहां पर ये बोला जाता है कि रूटेड चीज बनाओ, तो अगर मॉडर्न रूटेड चीज बनानी है तो ये एक बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है।